सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का दोनों हाथों से स्वागत है इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है उत्कर्ष। मैं रोशन प्रताप सिंह आपका को क्वांट और डे पढ़ाता हूं। तो आईबीपीएस ने हमेशा की तरह अपना नोटिफिकेशन टेंटेटिव नोटिफिकेशन निकाल दिया है जो कि जनवरी के मंथ में आ चुका है। आईबीपीएस के लिए प्लस ऑफ आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक्स और आईपीएस क्लर्क एंड पीओ जो बोलते हैं, जिससे आप और भी बैंक्स में जाते हो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, यूनियन नेशनल बैंक हो गया और आरआरबी। तो क्या है इसके समझेंगे, कौन कौन एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये भी बात हम समझेंगे। ठीक है, तो दो तरीके के बैंक है, एक तो आपका रीजनल रूरल बैंक और एक आईबीपीएस जो कि आपने सुना होगा इलाहाबाद या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या फिर यूनियन नेशनल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, इन सब बैंक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स क्या है ये समझ लो, ये रीजनल बैंक्स है। ठीक है, अगर कोई बच्चा रीजनल रूरल बैंक में सेलेक्ट होता है तो वो उसने जहां से भरा है वहीं वो पूरी लाइफ रहेगा जब तक वो एग्जाम जॉब करना चाहता है। जैसे मान लो कि मैंने जम्मू से भरा है अपना फॉर्म, तो मैं अपनी पूरी लाइफ की सर्विसेज जम्मू में ही दूंगा जब तक मैं बैंक में रहना चाहता हूं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल मैं किसी और जॉब में स्विच ना हो रहा हूं। तो रीजनल रूरल बैंक में बच्चा रीजनल में ही देता है। ठीक है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, तो इस दोनों पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, कौन कौन से दो पोस्ट है, एक होता है पीओ और एक होता है क्लैरिकल। ठीक है, इसके अलावा स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स भी होते हैं, वो आईबीपीएस में आएंगे, और यहां पर स्केल 2 और स्केल 3 आता है। बात को समझते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ। जैसे आपने सुना हो ना कि मेरा बच्चा पीओ में हो गया, वो पीओ में चला गया, जैसे हम प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के, रीजनल रूरल बैंक्स के जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के जो 3 डेट्स हैं, 3 शिफ्ट्स हैं, वो कितने हैं, तो 27 को है, आपके बाद 2/8 को है और 3/8 को। ये 3 डेट्स है, 3 डेट्स पर होने वाले हैं ये। ठीक है, तो ये जुलाई और अगस्त महीने में, अगर जुलाई और अगस्त में एग्जाम्स है प्री के, इसका मतलब ये है कि जून के मंथ में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। सर अगर नोटिफिकेशन जून में होगा तो ये क्या है, तो आईबीपीएस हमेशा से पूरे साल का कैलेंडर दे देता है और एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले वो बता देगा कि कौन किस डेट पर एग्जाम का फॉर्म भरने वाला। तो फॉर्म डेट्स अभी नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये 3 डेट्स पर एग्जाम होने वाले हैं। तो प्री आपका 3 डेट्स पे होगा। ये प्रोबेशनरी ऑफिसर है। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब होता है क्लरिकल, ये क्लर्क होता है। तो क्लर्क के भी 3 डेट्स हैं। ठीक है, तो क्लर्क जो है आपका 30 अगस्त, 9 सितंबर, 6 सितंबर और 7 सितंबर। इसका यह मतलब है कि क्लर्क की जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई, जून एंड या फिर जुलाई में आ जाएगी। ठीक है, 3 3 डेट्स पे प्री होता है। और आपने सुना होगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल होता है। तो प्री के 3 शिफ्ट्स होते हैं, कोई शिफ्ट कम होता है, कोई टफ आता है। तो इसमें शिफ्ट्स में क्या होते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड ऑल होता है। ठीक है, बात करें अगर हम मेंस की, तो मेंस सिंगल डे एग्जाम है। इसका मेंस कितना आएगा, तो 13 सितंबर को मेंस होने वाला है किसका, प्रोबेशनरी ऑफिसर का। ठीक है, इसकी पोस्ट, इसकी जो वैल्यू है वो क्लर्क से काफी ज्यादा है, इसकी पे स्केल भी ज्यादा होती है, इसकी पावर्स भी ज्यादा होती है ना बैंक में, सब कुछ। और ये क्लैरिकल बेस्ड है। तो क्लैरिकल की जो होने वाली है वो 9 नवंबर, वैसे लेट हो रहा है इस बार, थोड़ा लेट टेंटेटिव डेट से। और मैं पहले बता दूं ये टेंटेटिव डेट्स है ना, ये टेंटेटिव डेट्स है। जनरली इन्हीं डेट्स पर एग्जाम होता है अनलेस एंड अनटिल कोई चेंजेस ना आ जाए। ठीक है, तो ये बात हुई रीजनल रूरल बैंक। सर अब ये स्केल 2 और स्केल 3 क्या है, तो इन जनरल ये बच्चे ये फॉर्म नहीं भरते। ये उन लोगों के लिए है जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी ज्यादा है या फिर उसमें क्वालिफिकेशन है, मतलब कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन मीटअप करना होता है। तो जनरली जो बच्चे होते हैं वो पीओ और क्लैरिकल की फॉर्म भरते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस है या फिर जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, एज पर दी नोटिफिकेशन, तो वो स्केल 2 एंड स्केल 3 की बात करते हैं। ठीक है, बात आते हैं आईबीपीएस, ये वाला सीआरपीपीओ कहते हैं, जैसे जिससे हम किस पर सेलेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए यूनियन बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूको बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया। इन सारे बैंक्स में जो फॉर्म आता है उसमें भी दो तरीके के फॉर्म होता है, एक होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर और एक होता है कस्टम सर्विस एसोसिएट, जिसको हम जूनियर असिस्टेंट भी कहते हैं, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, क्लैरिकल बोलते हैं। तो ये क्लैरिकल पोस्ट हो गया, और ये प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर पीओ का पोस्ट हो गया, जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर भी कहते हैं। जब तक एक बच्चा प्रोबेशन में रहता है, प्रोबेशन के पीरियड में रहता है, उसे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर कराता है और उसके बाद वो असिस्टेंट मैनेजर करा देता है। पे स्केल इसका काफी ज्यादा है इसके कंपेयर में। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा पे स्केल किसका है, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। ठीक है, लेकिन जनरली बच्चे मीटअप नहीं कर पाते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस एंड ऑल को। तो बात करते हैं अब आईबीपीएस पीओ की डेट्स क्या है, तो ये आपका 4, 5 और 11,
तो अक्टूबर के चौथे महीने चौथे दिन, 5वें दिन और 11वीं तारीख को होगी। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन कब आ जाएगा? तो अक्टूबर है तो एक महीने पहले आप सितंबर में बोल सकते हो, सितंबर स्टार्ट में, या फिर आप बोल सकते हो कि अगस्त के एंड में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये 3 डेट्स में होना है, फिर से 3 डेट्स में होंगे, तो फिर से शिफ्ट अलग अलग होंगे, कोई टफ आएगा, कोई इजी आएगा, फिर से नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, बट इसका मेन सिंगल डे में होगा, एक ही तारीख को होगा, जो कि 29 नवंबर 2025 को इसका मेंस होने वाला है। ये मेंस का डेट आ गया। ठीक है, आईबीपीएस का। ठीक है, बात करते हैं क्लैरिकल की। तो क्लैरिकल की 4 शिफ्ट्स होने वाली है प्री की। तो 4 शिफ्ट होने वाली है, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपका इसका फॉर्म जो है वो आप नवंबर से भरना शुरू कर दोगे। ठीक है, और इसका जो मेंस है वो अगले साल मतलब 1 फरवरी 2026 की। जनरली ना बच्चों ना, जनरली जो अच्छे बच्चे हो, जो सिलेक्टिव बच्चे, जो सेलेक्ट होने की अग्रसर करते हैं, वो लोग ऑलरेडी प्री और मेंस दोनों की तैयारी पैरेलली लेकर चलते हैं, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्लैरिकल और पीओ था, ये पूरा बैंक का नोटिफिकेशन था। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो प्यारे बच्चों, एलिजिबिलिटी के लिए चाहे आप आरआरबी भर रहे हो, चाहे आईबीपीएस भर रहे हो, आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है। मतलब आपकी ग्रेजुएशन आपके नोटिफिकेशन डेट तक आ जानी चाहिए। ठीक है, ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल ईदर फॉर क्लैरिकल और फॉर पीओ। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो उत्कर्ष परिवार एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आया आपके लिए, जिसको हम कहते हैं क्या, तिरंगा महोत्सव। यहां पर आपकी 28 जनवरी तक की ये डिस्काउंट है, जिसमें आपको बैंकिंग के हर एक कोर्सेज पर, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनआईसीआर, एलआईसी, एओ, नाबार्ड, है ना, किसी भी बैंकिंग, आईबीपीएस, किसी भी बैंकिंग के कोर्स के लिए आपको 90% तक की डिस्काउंट मिल रही है। यही नहीं, कोर्स की जो वैलिडिटी होती है उसमें भी 3 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रहा है। अगर आप पुराने बच्चे हो तो अगर और आपको ये बैंकिंग के इस कोर्स को परचेस करना है, तो आपको आपके लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है फॉर ओल्ड स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कोर्सेस है। अगर मैं कोर्स की बात करूं तो ये एंटायर कोर्स, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 9000 है, ये आपको ऑफर प्राइस 2000 मिल जाएगा। अब इस 2000 में क्या क्या मिलेगा आपको, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप 28 तारीख, मार्क दिस डेट, अगर आप 28 तारीख तक अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो फिर आपको सारी क्लासेस जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक सीरीज, सारी चीज आपको इस ऑफर प्राइस में मिल जाएगी। तो जरूर से जरूर इस डेट्स को मार्क कर ले और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो बैंकिंग के सेक्टर में अपना रुतबा रखने वाले हैं। मिलते हैं क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।